हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 9th सीबीएसई का जो हम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जर्मनी की हार हुई और उसके बाद एग्जैक्टली जो उनके अपोजिट में थे, जो जीते थे, फ्रांस, इंग्लैंड, ये लोगों ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करवाया जर्मनी से, जिसमें वॉर का सारा जिम्मेदारी जर्मनी को माना गया और जो भी कंपनसेशन है वॉर का वो जर्मनी को पे करना पड़ा। ठीक है, कौन सी कंट्रीज को पे किया जर्मनी ने? फ्रांस को, इंग्लैंड को, जिसमें ज्यादा करके जो कंपनसेशन है वो फ्रांस को जर्मनी ने दिया या फिर दे रहा था। अब इन सब की वजह से जर्मनी की कंडीशन क्या हो गई, बहुत बुरी चल रही थी। इतनी बुरी कि भाई वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चले गए, पॉवर्टी बढ़ गई, वो लोगों ने ज्यादा नोट्स छाप दिए, जिसकी वजह से उनका जो जर्मन मार्क है, जो वहां की करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई, है ना। तो इस वजह से अब जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन तो भाई बहुत खराब था, जिसमें अमेरिका ने थोड़ा सा जो है उनको सपोर्ट किया इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहा, लेकिन इस बीच अमेरिका में भी क्या आ गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट। वहां का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वहां से ये चीज शुरू हुई और जिसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा और ज्यादा असर किस पे पड़ा, जर्मनी के ऊपर। ओके, तो अब 1932 तक जर्मनी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ज्यादा बदतर हो गया, क्योंकि अब उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके बाद वर्कर्स लॉस्ट, यहां पे जर्मनी का जो और कंडीशन है वो चीज समझ लेते हैं हम। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वेर पेड रिड्यूस्ड वेजेस, या तो बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं या तो जो अभी कर रहे हैं उनके वेजेस भी कम है। ओके, इसके बाद 6 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो 6 मिलियन पीपल वेर अनएम्प्लॉयड, यार मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर आ गया। अब ऐसी हालत हो गई कि लोगों को अपने गले में इस तरह के कटआउट्स लेके घूमने पड़ते थे। और देखो क्या लिखा हुआ, विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब स्किलफुल बंदा भी है, उनको काम नहीं है तो क्या करेंगे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो गले में कटआउट लेके इस तरह के वो घूम रहे हैं। इतना बुरा हाल है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पर ये भी इवन दिखाया गया है कि उस ठंड में रात में सोने के लिए भी उनको शेल्टर के लिए भी पे करना पड़ता था। और वो सोने का कंडीशन भी कैसा, एक वायर ऐसे दिया है, उसके ऊपर वो बस अपना सिर रख रहा है, इस तरह का वहां पर पिक्चर दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना ज्यादा बुरा हाल होगा ऐसे में जर्मनी का। यूथ्स प्लेड कार्ड, पत्ते खेल रहा है, एंड सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, कुछ काम नहीं है भाई तो क्या करेंगे, अपना आपस में ऐसे ही संगठन बना के घूम रहे हैं। और डेस्परेटली क्यूड अप एट लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो यानी कि उनको नौकरी नहीं है तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो जा रहे हैं वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। बहुत लंबी लंबी कतारें लगी है वहां पर, वो लाइन लगा के कि उनको भाई कहीं कुछ जॉब मिल जाए, इसके लिए वो लोग वहां पर हैं। इसके बाद अब ऐसा कुछ है कि भाई जॉब नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे, गरीबी होगी ऑब्वियसली। इसकी वजह से क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गए, शुरू हो गए वहां पर। ओके, इसके बाद बिजनेस सेक्शन का क्या हाल है, ये तो अपने वर्कर का देख लिया। बिजनेस सेक्शन का क्या हाल है, यानी कि जो बिजनेसमैन है उनका क्या हाल है। उनको एक चीज का डर सता रहा है, वो क्या है भाई, प्रोलिटेरियनाइजेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनको एक डर सताने लगा किस चीज का, कि भाई उनका जो इतना पावर था, उनके पास इतना पैसा था जिससे उनका एक रुतबा था, अब अगर पैसा नहीं रहेगा तो उनको भी वैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जैसी वर्कर्स की होती है। तो ऐसे फियर को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोलिटेरियनाइजेशन। ओके, तो ऐसे में देखते हैं पीजेंट्स का यानी फार्मर्स का क्या हाल है। पीजेंट्री वेर अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइसेस भी गिरा, उस वजह से फार्मर्स को भी बहुत झेलना पड़ा। विमेन्स वेर अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, भाई गरीबी आएगी तो ये सारी चीजें होनी ही है। इसके बाद पॉलिटिकली अब देखते हैं कि भाई ऐसे हालात है जर्मनी में, तो जो वहां पे गवर्नमेंट है, हमने देखा था वीमर रिपब्लिक, वो क्या कर रहे हैं। सो उनके ऊपर जो भरोसा था, लोगों का जो भरोसा था इस गवर्नमेंट के ऊपर, ये ऑब्वियसली कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये नाकाम है वहाँ के जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में। और वैसे हमने ये भी देखा था कि कैसे जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का जो एक्सेप्टेंस है
साइन करने से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हार तक ये सब जिम्मेदारी लोग इन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं। तो यानी इनको बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इन पे भरोसा नहीं बचा था और भी भरोसा खत्म हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स यानी 20 अलग अलग कैबिनेट्स वहां पर बनाए गए, यानी अलग अलग ग्रुप्स को वहां पर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, अलग अलग पॉलिटिशियंस को। पर फिर भी देखो एवरेज में अराउंड 239 डेज तक ही उनकी सरकार जो है वो काम कर पाई और उसके बाद आर्टिकल 48 लागू कर दिया गया, जिसके अंदर आता है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी जो शासन है वो वहां पर लागू कर दिया गया, जिसके तहत सिविल राइट्स वेर सस्पेंडेड। लोगों का आपको पता है इमरजेंसी के अंदर लोगों के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं, तो यानी जो नॉर्मल उनके राइट्स है वो छीन लिए गए। ओके, येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज। इन सब के बावजूद भी जो वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन है वो चीज इंप्रूव होने का नाम नहीं ले रही थी। अब क्या हुआ, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसे करते करते सिर्फ वीमर रिपब्लिक ही नहीं, लोगों का जो भरोसा है इस डेमोक्रेसी से, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ये चीज उठता जा रहा था, क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम नहीं आ रहा था फिलहाल। ठीक है, इसके बाद विच सीम्ड टू ऑफर नो सोल्यूशन। अब उसकी बात हो रही, भाई वो सिस्टम जो है उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है और जिससे खतरा मंडराने लगा किस चीज का, डिक्टेटरशिप का। तो अभी फिलहाल तो ये चीज अभी नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे हम देखें कैसे वो हिटलर आया और फिर वो डिक्टेटर बना। लेकिन लोगों का भरोसा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों डिक्टेटरशिप आया, जब ये जो पीपल्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी डेमोक्रेसी वाला जो सिस्टम है इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा वहां का, तो इस वजह से लोगों का भरोसा इस चीज से उठता गया। इसके बाद बात करते हैं राइज ऑफ हिटलर की। अडोल्फ हिटलर, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बर्थ हुआ था कहां पर, ब्राउनौ, जो एक ऑस्ट्रियन टाउन है, यहां पर उनका बर्थ हुआ। और डेट क्या था देखो, 20 अप्रैल 1889, ये डेट ऑफ बर्थ है हिटलर का। भाई कोई बात नहीं। पेरेंट्स की बात करते हैं, इनके फादर का नाम था एलोइस हिटलर, मदर का नाम था क्लारा। ओके, और इनका जो बचपना है वो ऑब्वियसली पॉवर्टी में गुजरा। हालांकि इनके पापा जो हैं वो कस्टम ऑफिसर थे या कस्टम में काम करते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श फादर थे। तो मतलब ये भी कहा जाता है कि हिटलर का इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने का कारण भी उनका जो पेरेंटिंग है, बैड पेरेंटिंग को माना जाता है। ओके, ही वॉन्टेड टू बिकम एन आर्टिस्ट, उनको आर्टिस्ट बनना था बचपन में। हालांकि वो बहुत ही मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी शार्प बच्चे थे, पर उनका पढ़ाई में बाद में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उनके फादर के वजह से उन्होंने कभी उतना मतलब ये नहीं कर पाए, आर्ट्स में वो नहीं जा पाए। हालांकि फादर के डेथ के बाद वो गए, बट वहाँ पर भी उनको रिजेक्शन ही मिला। ओके, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही, अब यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि कैसे हिटलर जो है अब अपने इस सेक्शन में, पॉलिटिक्स में कैसे आया, वो बताया जा रहा है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। पहले तो उनकी आर्मी में बहाली भी नहीं हो पा रही थी हाइट की वजह से, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑब्वियसली वहां पर बहुत रिक्वायरमेंट थी तो उस टाइम पे एंट्री हुई। एज अ मैसेंजर उन्होंने ज्वाइन किया, बाद में वो कॉर्पोरल बने और फिर काफ़ी ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिला। और यहाँ पर जब जर्मनी हारी और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी हुआ, उसके बाद हिटलर ने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप जिसका नाम था जर्मन्स वर्कर पार्टी, वो ज्वाइन कर लिया। क्यों, वो गुस्सा था उस चीज का, जर्मनी का डिफीट का जो गुस्सा था, इस वजह से हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली छोटी सी। और कुछ टाइम बाद उस पार्टी को ओवरटेक कर लिया, उसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन्स वर्कर्स है ना, जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया, जिसको शॉर्ट में नाजी पार्टी कहा जाता था। ओके, तो यानी कि अब यहां से नाजी पार्टी फॉर्म हो गया। इसके बाद देखो क्या दिया है, इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया एंड कैप्चर सेंट्रल पावर। जो वहां पे जर्मनी का पावर है वो कैप्चर किया जाए, लेकिन क्या हुआ, ही फेल्ड एंड ही वाज अरेस्टेड।
लेकिन उसके बाद देखो 1930 में नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पीपल्स सपोर्ट, यानी कि लोगों का ज्यादा सपोर्ट नाजी पार्टी को नहीं मिल पा रहा था। 1930 तक की बात हो रही है। इसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इसके बाद क्या हुआ, काफी सपोर्ट मिलने लगा नाजी की पार्टी को। कैसे देखो यहां पर 1928, देखो जो डिप्रेशन के पहले का बताया जा रहा है कि 1928 तक जहां नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे, वही जब डिप्रेशन के बाद में यानी कि 1932 आते आते कितना परसेंट, देखो 37% वोट्स जो है वो हिटलर की पार्टी को यानी नाजी पार्टी को मिला। यानी कि लोगों का भरोसा जो है वो नाजी पार्टी पे बढ़ा। ये क्या है, रिक्सटैग क्या दिया गया है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। दिस इज कॉल्ड, मतलब जर्मन पार्लियामेंट को रिक्सटैग कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैसे एग्जैक्टली हिटलर ने सत्ता हासिल करी, डेमोक्रेसी को खत्म किया और डिक्टेटरशिप को लाया। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद हिटलर का और नाजी का जो पॉलिटिक्स था उससे हम स्टार्ट करेंगे। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। बोलने में हिटलर जो है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, मतलब आप कह सकते हो एक ब्रेन वॉशर जो अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करता था, ऐसा बंदा था हिटलर। क्या क्या बातें करी थी वो देख लेते हैं। His passion and words moved people. He promised to build a strong nation. जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करने का प्रॉमिस किया गया था। Undo the justice of Versailles, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो जर्मनी के लिए बहुत ही बुरा था, उसको खत्म करना था। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, जर्मन पीपल की जो डिग्निटी खत्म हो गई थी उसको रिस्टोर करना था। ओके, ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ। ओके, he promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. जो फ्रांस और इंग्लैंड, मतलब जर्मनी को हराया गया था, फ्रांस और इंग्लैंड ने किया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी इन्होंने किया था। तो यानी कि आप देख सकते हो जनरली फ्रांस और इंग्लैंड का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हो गया था ये पॉलिटिक्स में, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इस तरह की पॉलिटिक्स में, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। तो जो ये षड्यंत्र रचा गया था जर्मनी के खिलाफ, उन सब चीजों को खत्म करने का वादा हिटलर ने किया। अब लोगों को काफी भरोसा हुआ क्योंकि ये बंदा भी स्मार्ट और बोलने में भी एक्सपर्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुई, ही डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, मास मोबिलाइजेशन, मैसिव रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स, है ना, एकदम बड़े तौर पे। आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में उसका इमेज दिया होगा, बड़े तौर पे एकदम बड़े बड़े रैलीज निकालते थे और फुल यूनिफॉर्म के साथ में, है ना। लोग देखेंगे तो लगे यार बाप रे, क्या मतलब ये बंदा है जो कुछ कर सकता है। एक्चुअली हिटलर का या नाजी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था वो यही था कि हिटलर को एज अ मसीहा शो करना। अब ये मसीहा क्या होता है, जो सेवियर है, जो हिटलर, जो जर्मनी को बचाने के लिए कोई बंदा अगर पैदा हुआ है तो वो हिटलर है। ये चीज नाजी पार्टी चाहती थी कि लोगों के दिमाग में ये जाए और ऐसा हुआ भी। ओके, और इन सब चीजों से ये जो बड़ा बड़ा रैलीज करना, इसे क्या हासिल करना चाहता हिटलर कि भाई उसका सपोर्ट उसकी तरफ बढ़े और जर्मनी में एक यूनिटी आए, और वो चीज काफी हद तक हुई भी। ओके, ये तो आप जानते ही हैं भाई, उनकी पार्टी का सिंबल था स्वास्तिक। ओके, इसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी को खत्म किया। ऑन 30th Jan 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. हिटलर को, जो आप कह सकते हो इस डेट को चांसलर बनाया गया जर्मनी का, यानी कि आप कह सकते जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे वो हाईएस्ट पोजीशन ऑफर किया गया। लेकिन हिटलर का एम कुछ और था। हिटलर क्या चाहता था, डेमोक्रेसी चाहता ही नहीं था वो तो चाहता था कि भाई ये चीज खत्म हो, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना ही पावर चाहिए था जर्मनी पे, यानी डिक्टेटरशिप, तानाशाही। देखो कैसे आया वो। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इन फेब फैसिलिटेटेड दिस मूव। 28 फेब, अब वो डेट दिया गया 28 फेब 1933 को, यानी जब चांसलर बन गया हिटलर उसके बाद। अब यह मिस्टीरियस फायर कहा गया है, पर आप कह सकते हो कि भाई हिटलर ने ही वो आग लगवाई और पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में, क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं चाहिए था। और इससे क्या हुआ, दिस इंडेफिनिटली
सस्पेंडेड सिविक राइट, जो लोगों का जो अधिकार होता है डेमोक्रेसी में वो सब चीज खत्म कर दी गई है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना। तो यानी ये सब चीजें खत्म, यानी एक तरह का इमरजेंसी वाला सिचुएशन जो है वो ला दिया। अब ये इमरजेंसी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अब ये चीज जो है क्या कर रहा है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का पावर या पूरा का पूरा हिटलर के ऊपर ये सारा पावर जर्मनी का आ जाएगा, ऐसा कोशिश हो रहा। देन ही टारगेटेड कम्युनिस्ट डेमोक्रेट्स, जो लोग भी चाहते थे कि भाई ये लोगों की सरकार हो, लोगों का यहाँ पर वर्चस्व हो, ये सब चीजें खत्म कर दी, है ना। कम्युनिस्ट लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। आपको पता ही है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऐसे बनाए गए थे जो जिनको भी सजा देना है हिटलर को, उन सब लोगों को उन कैंप्स में भेजा जाएगा और बहुत बुरा सलूक होगा वहां पर। ओके, एंड अब ये डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। अब ये इनेबलिंग एक्ट क्या था, ये इनेबल करता था डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, यानी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया और प्रॉपरली इस डेट को जर्मनी में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही आ गई, यानी पूरा का पूरा जो रूल है 100% अब सिर्फ हिटलर के हाथ में है जर्मनी का। ओके, इससे क्या क्या चीजें हो गई, क्या चेंजेस आए वो डिक्टेटरशिप से, वो देखो। इट गेव हिटलर सोल पावर ऑफ जर्मनी, सारा पावर, है ना, फाइनेंशियल से लेके सोशल से लेके हर टाइप का पावर जर्मनी का हिटलर के पास आ गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड, यानी नाजी पार्टी को और उसके एसोसिएट्स को छोड़ के बाकी सारी पार्टियां, सारे ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। अब देखो डिक्टेटरशिप में क्या क्या होता है। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी, यानी कि वहां की मीडिया जो न्यूज है वो सब कुछ, सब लोग सिर्फ हिटलर के लिए काम करें, नहीं तो फिर भाई बंद हो जाए। ये सब चीजें खत्म कर दी गई। हिटलर ने अलग अलग टाइप के, यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के पुलिस, जो नॉर्मल पुलिस तो थे ही, उसके अलावा ये देखो यहां अलग अलग टाइप के पुलिस का फॉर्मेशन कर दिया। और एक्चुअली ये कह सकते हो कि ये उनके स्पाई पुलिस थे। जैसे यहां पर एक देखो सीक्रेट स्टेट पुलिस कहा गया है, जो एक्चुअली क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे, घूमेंगे एरिया में, और अगर कोई भी हिटलर के खिलाफ कुछ भी साजिश कर रहा है या कोई बातें कर रहा है तो उसको बिना किसी लीगल नोटिस के अरेस्ट करके और कंसंट्रेशन कैंप में भेज सकते थे और टॉर्चर कर सकते थे। यानी कि कोई वहां पर डिसिप्लिन जो है एकदम, आप कह सकते हो नॉर्मल जो लोगों का पावर है वो खत्म कर दिया गया। अगर आपको सोचना है जर्मनी में तो बस हिटलर के बारे में, हिटलर को लेके सोचना है। अगर कोई हिटलर के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है तो बस चीजें खत्म कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हिटलर ने डिक्टेटरशिप को जो है, डेमोक्रेसी को खत्म करके और डिक्टेटरशिप लाया। अब इसके बाद आगे क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।